किस्मत की लकीरें मेहनत के पसीने से ही चमकती और ये बात एक बार फिर से साबित हुई। इस वक्त पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम की गूंज है, नाम है बॉर्डर 2। सिनेमा घरों के बाहर फैंस का हुजूम है। एडवांस बुकिंग ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की तिगड़ी पर्दे पर आग लगा रही। लेकिन इस फिल्म की दहाड़ के पीछे एक ऐसी आवाज है जिसने जाते हुए लम्हों और संदेशे आते हैं जैसे कालजयी गानों को गा करके एक बार फिर से उनमें रूह फूंक दी। वो आवाज जो आज हर धड़कन का हिस्सा बन चुकी है, नाम है विशाल मिश्रा। मगर क्या आप जानते हैं, आज जिस आवाज पर पूरी दुनिया एक बार फिर से फिदा हो रही है, उसे कभी इंडियन आइडल जैसे बड़े मंच से ये कह करके लौटा दिया गया था कि तुम में वो बात नहीं है। रिजेक्शन के अंधेरे से निकल करके सफलता के सूरज तक कैसे पहुंचे उन्नाव के ये नवाब, चलिए संघर्ष और सब्र की ये म्यूजिकल दास्तां आपको सुनाते हैं। विशाल मिश्रा का सफर किसी बड़े महानगर की चकाचौंध से नहीं, बल्कि यूपी के एक छोटे से शहर उन्नाव की गलियों से शुरू हुआ था। घर में संगीत का कोई नामो निशान तक नहीं था। पिता वकालत करते थे और कोर्ट कचहरी की बारीकियां समझते थे। घर मां संभालती थी, लेकिन विशाल के भीतर सुरों का सैलाब बचपन से ही उमड़ रहा था। महज 3 साल की उम्र में जब बच्चे तोतली जुबान से बोलना सीखते हैं, तब विशाल ने राजू बन गया जेंटलमैन का गाना न खांसी हुई न मलेरिया हुआ गाकर अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस दे दी थी। बेटी की जुबान से निकली इस धुन को परिवार ने खूब सराहा। जब विशाल 10 साल के हुए तो बहन ने उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक गिटार तोहफे में दिया, जिसने उनके सपनों को और पंख लगा दिए। पिता का सपना था कि बेटा उनकी तरह ही काला कोट पहने कोर्ट कचहरी की दलीलें करे। विशाल ने भी पिता को निराश नहीं किया और उनकी ख्वाहिश के लिए विशाल ने भुवनेश्वर से लॉ की डिग्री तो ले ली, लेकिन उनका दिल कानून की किताबों में नहीं बल्कि हारमोनियम की लहरियों में बसता था। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, रास्ता सिर्फ और सिर्फ संगीत का ही हो। मंजिल की तलाश में विशाल ने मुंबई का रुख किया और कई रियलिटी शो में दरवाजे खटखटाए। इसी दौरान इंडियन आइडल जैसे बड़े मंच पर वो पहुंचे। वो अपनी उम्मीदें लेकर के पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें रिजेक्शन मिला। सोचिए, जिस गायक की आवाज आज बॉलीवुड की पहचान है, उसे कभी काबिल नहीं समझा गया था। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, घर में बैठ जाता, छोटी मोटी नौकरी कर लेता। अपनी काबिलियत पर शक करने की बजाय विशाल ने संघर्ष को चुना। उन्होंने इस हार को अपना हथियार बनाया और खुद को निखारने के लिए तपस्या में जुट गए। फिर आया साल 2016, जब विशाल ने बतौर कंपोजर तमिल फिल्म देवी में अपना कदम रखा। उनकी करियर की शुरुआत थी। साल 2017 में लोग थोड़ा थोड़ा तब जानने लगे जब आतिफ असलम के लिए जाने दे गाना कंपोज कर दिया और मुन्ना माइकल जैसी फिल्मों में उनकी मौजूदगी धीरे धीरे दस्तक देने लगी। लेकिन असली धमाका भी बाकी था। उन्हें अपना महा ब्रेक थ्रू तब मिला जब शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह आई। गाना था कैसे हुआ। इस एक गाने ने विशाल को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद साल 2023 में एनिमल फिल्म का गाना पहले भी मैं आया, जिसने यह साबित कर दिया कि विशाल की आवाज में वो कशिश है जो रूह को छू जाती है। और आज बॉर्डर 2 में उनकी गायकी का जादू पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। विशाल मिश्रा की कहानी हमें एक बार फिर से सिखाती है कि कोई भी रिजेक्शन इतना बड़ा नहीं हो सकता जो आपके हुनर का फैसला कर दे। जैसा कि विशाल खुद कहते हैं, असफलताएं सीढ़ियां हैं, अगर आप गिरते हैं तो उठने का रास्ता भी वहीं से शुरू होता है। अगर आपके सीने में जुनून की आग है और खुद पर अटूट भरोसा है, तो दुनिया का हर मंच एक दिन छोटा पड़ जाता है। उन्नाव से निकल करके मुंबई के बॉलीवुड तक का सफर इस बात का गवाह है कि सपने अगर सच्चे हों तो अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सवेरा होकर ही रहता है। विशाल की जर्नी को लेकर के आप क्या सोचते हैं और इस संघर्ष पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें खुल करके बताइए। दीजिए अपनी राय, कहिए अपनी बात हमारे साथ, क्योंकि हम हैं इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।